कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए एक सुनहरा दौर अब शुरू हो चुका है, जो आपके लिए उम्मीदों से भी बढ़कर सफलता और खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है। 6 जून को मंगल ग्रह आपकी राशि से विदा होकर सेकंड हाउस में प्रवेश कर चुका है, जहां इसका प्रभाव आपके धन संपत्ति, बोलचाल और परिवार के मामलों पर गहरा असर डालेगा। पिछले 1.5 महीने से मंगल की तीव्र ऊर्जा ने आपकी राशि में कुछ उथल पुथल मचाई थी, लेकिन अब यह परिवर्तन आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है। हालांकि इस समय आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी जरूरी है, क्योंकि मंगल का यह गोचर आपके फैसलों और बोलचाल में प्रभाव डाल सकता है। मंगल की दृष्टियां आपको कई क्षेत्रों में लाभ देने वाली हैं, जो आपकी मेहनत और प्रयासों को सार्थक बनाएंगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बड़े अवसरों और सफलता के द्वार खोलने वाला है, जहां आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर पाएंगे और उम्मीद से बढ़कर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस समय की ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। जब मंगल नीच राशि में होता है तो इसका असर हमारे व्यवहार और फैसलों पर गहरा पड़ता है, जिससे कई बार हम अनावश्यक तनाव और परेशानियों का सामना कर सकते हैं। शायद आपने हाल ही में खुद में ऐसी आक्रामकता या अस्थिरता महसूस की हो, जो आपके व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित कर रही हो। हालांकि मंगल की ये स्थिति अंदर से हमें मजबूत बनाए रखती है, क्योंकि मंगल ऊर्जा, साहस और शक्ति का प्रतीक है। युवा लोगों के लिए ये समय ऊर्जा और जोश से भरा होता है, लेकिन वहीं वृद्ध या स्वास्थ्य संबंधी कमजोर लोग इसे थोड़ा जोखिम भरा अनुभव कर सकते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट से जुड़ी परेशानियां या अन्य स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। कुंडली में मंगल का शुभ प्रभाव व्यक्ति को अद्भुत साहस और पराक्रम प्रदान करता है, जिससे वो किसी भी मुश्किल घड़ी में मजबूती से खड़ा रह सकता है और चुनौतियों का सामना कर सकता है। परंतु यदि मंगल की दशा खराब हो या वो कुंडली में कमजोर हो, तो ये न केवल मानसिक तनाव बढ़ाता है, बल्कि शारीरिक चोट चपेट या यहाँ तक कि सर्जरी जैसी स्थिति भी ला सकता है। इसीलिए मंगल की चाल और उसकी स्थिति को समझना और उसके अनुसार सावधानी बरतना बेहद जरूरी होता है। मंगल के गोचर के प्रभाव से कई बार हमारे आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और हम दूसरों का समर्थन पाने में असमर्थ महसूस करते हैं, जिससे हमारी राह थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हालांकि जब मंगल कुंडली में मजबूत होता है तो ये व्यक्ति को वो दृढ़ता और संकल्प प्रदान करता है, जिससे वो अपने निर्णयों को बिना झिझक पूरा करता है। अक्सर देखा गया है कि हम में से अधिकांश लोग केवल सोचते हैं या संकल्प लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरी लगन से पूरा नहीं करते। वहीं कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो अपनी मंशा को पूरा करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा रखते हैं कि वो अपने लक्ष्य के प्रति गहरा प्रेम और जुनून दिखाते हैं, और यही ताकत मंगल की असली पहचान है। इस गोचर की खास बात यह है कि मंगल हमारे भाग्य के स्वामी है, इसलिए उनके प्रभाव से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद होती है। फिलहाल मंगल दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन और संसाधनों का घर होता है, और वहां सूर्य की सिंह राशि की मौजूदगी इस ऊर्जा को और मजबूत बनाती है। इसके अलावा मंगल भाग्येश होने के नाते अपनी दृष्टि से कई क्षेत्रों में शुभ फल लेकर आता है, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि उसकी नजरों में कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू भी छिपे हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय संयम और समझदारी के साथ अपने कदम बढ़ाने का है, ताकि मंगल की ऊर्जा का पूरा लाभ उठाया जा सके। तो चलिए कर्क राशि के सभी जातकों इस मंगल के गोचर की पूरी गहराई में उतरते हैं, ताकि समझ सकें कि यह ग्रह आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव ला सकता है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि मंगल साहस और ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ये कभी कभी अप्रत्याशित और जोखिम भरे फैसले भी दिला सकता है। कई बार हम उधेड़बुन में, उत्साह में आकर सोच समझकर निर्णय नहीं लेते और बाद में पछताते हैं, क्योंकि हमें लाभ हानि का सही अंदाजा नहीं होता। यही वजह है कि जब मंगल मीच राशि में होता है तो मेहनत तो होती है, लेकिन दिशा गलत होने से सफलता पूरी नहीं मिल पाती। अब जबकि मंगल कर्क राशि में आकर अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहा है, यह आपको सही राह दिखाने वाला है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं में सावधानी और विवेक रखें। इस गोचर के दौरान कौन से क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी है और किन क्षेत्रों में लाभ मिलने के अधिक आसार हैं, इसके साथ ही मंगल के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए,
ये सभी बातें हम विस्तार से जानेंगे। कुल मिलाकर ये समय आपके साहस को सही दिशा देने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का सुनहरा मौका है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी न करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सलाह मिलती है, हम उस पर भरोसा करके काम शुरू कर देते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि वो रास्ता सही नहीं था और लाभ की बजाय नुकसान ही हुआ। यही स्थिति तब होती है जब मंगल की स्थिति कुंडली में शुभ ना हो, क्योंकि तब आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं लगती, प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं और परिणाम निराशाजनक होते हैं। लेकिन अब जब मंगल सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा जो मंगल से जुड़ी है अब धन, परिवार और आपके संसाधनों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इस स्थिति में अगर आप अपनी मेहनत को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो मंगल न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, बल्कि आपके पारिवारिक वातावरण को भी बेहतर बनाएगा। मंगल का सिंह राशि में होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आप चुनौतियों का सामना साहस और दृढ़ता से कर पाएंगे। इसलिए इस समय अपनी ऊर्जा को समझदारी से खर्च करें, क्योंकि मंगल की इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल आपके जीवन में बड़े बदलाव और खुशहाली लेकर आ सकता है। पैसों से जुड़े मामलों में मंगल आपको मजबूत और निर्णायक फैसले लेने की ताकत देगा, खासकर उन पारिवारिक मुद्दों में जहां पहले सहयोग या समर्थन की कमी महसूस होती थी। मंगल की यह ऊर्जा किसी खास व्यक्ति के रूप में आपकी मदद कर सकती है, जो आपके साथ खड़ा होगा और मुश्किल समय में सहारा देगा। वहीं परिवार और घर के माहौल में आपकी बातों में एक तेजस्वी और कभी-कभी कटुपन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल की वाणी पर पकड़ काफी सख्त और तीव्र होती है। आपकी बातचीत में एक ऐसी तीव्रता होगी जो कई बार सामने वाले को चुभ सकती है और कई लोग आपके संकल्प और शब्दों के आगे मजबूर हो जाएंगे। अब बात करें पॉइंट वाइज। मंगल दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, जो आपके पहले घर से निकलकर आपकी सुरक्षा, परिवार और वित्तीय मामलों पर असर डालता है। इसका पहला सकारात्मक प्रभाव यह हो सकता है कि अगर आप किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या या गलत फैसलों से जूझ रहे थे, तो अब सुधार की उम्मीद बनी है। कुल मिलाकर मंगल की यह स्थिति आपके लिए नई ऊर्जा और साहस लेकर आएगी, जिससे आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई गंभीर व्यक्तिगत समस्या या बड़ा फैसला जिसने आपको चोट पहुंचाई है, तो अब ऐसे मामलों में सुधार की संभावना नजर आने लगी है। उच्च रक्तचाप, शुगर या क्रॉनिक बीमारी जैसी स्वास्थ्य परेशानियों में थोड़ी राहत मिलेगी। आपके दूसरे घर का संबंध परिवार, धन, वाणी और आंखों से होता है, जो इस समय मंगल के प्रभाव में आ रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों में बदलाव महसूस होंगे। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम घर पर पड़ती है, जो शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़ा है, जबकि सातवीं दृष्टि अष्टम भाव को स्पर्श करती है, जो गुप्त चिंताओं या अचानक आने वाली घटनाओं का संकेत देती है। आठवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर होने के कारण आपके भाग्य, करियर, व्यवसाय, प्रमोशन, विदेश यात्रा और विदेशी संपर्कों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में बदलाव और विकास लेकर आएगा, इसलिए तैयार रहिए नए अवसरों और चुनौतियों दोनों के लिए। अब बात करते हैं उस प्रमुख बदलाव की जो मंगल के दूसरे घर में प्रवेश के साथ आपके जीवन में आएगा। इससे पहले एक बात समझना जरूरी है, क्या इस समय आपके अंदर गुस्सा या जल्दबाजी ने आपको परेशान किया है? क्या कभी आपने बिना सोचे समझे बजट या जरूरत के बाहर जाकर कोई चीज खरीद ली और बाद में पछताया? मंगल जब नीच राशि में होता है तो मन में कई बार ऐसी उलझनें आती हैं कि एक साथ कई काम करने का दबाव बन जाता है और इसी चक्कर में आपकी ऊर्जा और फोकस बिखर जाता है। कभी जरूरत से ज्यादा प्रयास कर देते हैं तो कहीं जरूरी कामों पर ध्यान कम हो जाता है। इस स्थिति में यह जरूरी है कि आप अपने कदमों को समझदारी से चुनें, प्राथमिकता तय करें और संयम बनाए रखें, ताकि मंगल की ऊर्जा आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आए और आप सही दिशा में प्रगति कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी ऊर्जा और ताकत को गलत दिशा में लगाकर व्यर्थ खर्च कर दिया। जहां ज्यादा मेहनत करनी थी वहां कम किया और जहां कम करनी थी वहां ज्यादा। इस कारण हमारा आत्मविश्वास उतना मजबूत नहीं रह पाया जितना होना चाहिए था। कभी कभी नुकसान वाले मामलों में हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, जबकि फायदे के मौके पर हम अनिश्चित और
कमज़ोर महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों से बात करने का मन भी कम होता है। फिर भी हम पूरी तरह अकेले भी नहीं रहना चाहते। ये सब मंगल के लग्न में रहने के कारण आपके व्यक्तित्व पर पड़ा प्रभाव था, जिससे आप खुद को खोया हुआ और असमंजस महसूस कर सकते थे। लेकिन अब जब मंगल दूसरे घर में प्रवेश कर रहा है तो इसका असर आपकी वाणी पर सबसे पहले दिखाई देगा। सही समय पर सही शब्दों का चुनाव करके बोलने की आपकी क्षमता बढ़ेगी और यही बात मंगल आपको सबसे बड़ा फायदा पहुंचाएगा। इससे आप अपने विचारों को प्रभावशाली और सशक्त तरीके से व्यक्त कर सकेंगे। कई बार आपकी तीव्र और कटु भाषा घर परिवार में मतभेदों को जन्म दे सकती है, लेकिन उसी परिवार में आप एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जहां लोग आपकी राय और सलाह के लिए आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपको ये महसूस होगा कि अब आपकी मेहनत और सोच को परिवार वाले नई नज़रों से देख रहे हैं। उनकी उम्मीदें आपसे बढ़ने लगी हैं, चाहे वो उम्मीदें छोटी छोटी बातों पर ही क्यों ना हो। साथ ही आने वाले 1.5 से 2 महीनों में वित्तीय फैसले लेने का दौर शुरू होगा, क्योंकि मंगल 6 जून को इस भाव में प्रवेश कर चुका है और जुलाई के अंत तक वहीं रहेगा। ये गोचर आपके खाने पीने की आदतों में भी सुधार लाने में मदद करेगा। अगर आप ज़्यादा वजन से परेशान हैं तो बेहतर होगा कि अपनी डाइट और खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि अब आपके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बेहद मजबूत है। आप अपनी सेहत की समस्याओं को सिर्फ खान पान सुधार कर ही दूर कर सकते हैं। यही आपकी मनोकामना इस समय पूरी होने की संभावना रखती है। इस दौरान आपका ध्यान खासकर 2 मुख्य पहलुओं पर केंद्रित रहेगा। एक आपकी बचत और दूसरा आपकी आय को बढ़ाना और उसे सुरक्षित रखना। पैसा हमारे जीवन में 2 तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, भविष्य के लिए निवेश की तरह और वर्तमान के लिए सुरक्षा कवच की तरह। और इस समय दोनों ही क्षेत्रों में सफलता मिलने के चांस हैं। परिवार से जुड़ा व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, वहीं जिनका पेशा आवाज या बोलने से जुड़ा है, जैसे शिक्षक, वकील या मीडिया से जुड़े लोग, उनके काम में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है शेयर बाजार, जहां मंगल की स्थिति आपको कुछ सकारात्मक संकेत दे सकती है, लेकिन निवेश के मामले में हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। कुल मिलाकर मंगल आपके जीवन के कई अहम क्षेत्रों में नए मौके लेकर आ रहा है और अब हम उसके दृष्टिकोणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मंगल की दृष्टि का प्रभाव खासा महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब वो परिवार और घर के क्षेत्रों छूता है। आपकी राशि से पंचम स्थान पर मंगल की दृष्टि पड़ना एक शुभ संकेत है, क्योंकि पंचम भाव से जुड़ा मंगल वृश्चिक राशि में होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक है। इसका मतलब है कि यदि आपके प्रेम संबंध कुछ समय से तनाव में थे तो अब सुधार की उम्मीद बनती है। जैसे कोई घर का मालिक अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, वैसे ही मंगल भी अपने घर को चौथी दृष्टि से देखता हुए उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता, बच्चे और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का है, क्योंकि मंगल मेहनत से ही सफलता देता है। बिना परिश्रम कुछ भी संभव नहीं, इसलिए अपना ध्यान बिखरने ना दें, बल्कि पूरी लगन से तैयारी में जुटे रहें। साथ ही मंगल का सिंह राशि में होना और धन भाव में स्थित होना बताता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत है, और ये स्थिति आपकी मेहनत को सकारात्मक दिशा देने वाली है। कुल मिलाकर मंगल की ये स्थिति आपके जीवन के कई अहम पहलुओं में मजबूती और सुधार लेकर आने वाली है। इस समय बहुत मजबूत संभावना है कि आप कोई बड़ा परीक्षा परिणाम हासिल कर सकते हैं, जिससे आपकी उम्मीदों को नया उत्साह मिलेगा। खासकर छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। संतान से जुड़ी चिंताएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और संतान प्राप्ति का भी सकारात्मक योग बन रहा है। जो बच्चे इस समय जन्म लेंगे वे स्वभाव से प्रभावशाली, ओजस्वी और ऊर्जा से भरपूर होंगे। अगर आप माता पिता हैं और अपने बच्चों के करियर या उनके जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण पहलू को लेकर चिंता में हैं, तो अब ऐसा समय है जब आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं जो उनके भविष्य को नई दिशा देगा। वहीं प्रेम संबंधों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पुराने रिश्ते और गहरे हो सकते हैं या फिर जीवन में नया प्रेम प्रवेश कर सकता है, जिससे आपकी जिंदगी में एक नई खुशियों भरी शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर ये वक्त आपके लिए विकास, नई संभावनाओं और संबंधों में
सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे। छात्रों के लिए ये समय सीधे तौर पर फायदेमंद साबित होगा, खासकर वे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। अब पूरे जोश और लगन के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करें। मंगल की 7वीं दृष्टि पर भी नजर डालते हैं जो आपके 8वें भाव पर पड़ती है। यह स्थान अचानक बदलाव, संकट और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा होता है, इसलिए थोड़ी सतर्कता जरूरी है। जून से जुलाई के बीच आपके करियर, स्वास्थ्य या रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कुछ छुपे रहस्यों का खुलासा भी हो सकता है जो आपको चौंका सकता है। इस दौरान मानसिक तनाव और थकान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खुद को संभालना बेहद जरूरी है। यात्रा करते समय सावधानी बरतें और कोई भी काम अपनी सीमा से अधिक न करें। साथ ही अपने खानपान और स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखें ताकि आप अनावश्यक जोखिमों से बच सके। कुल मिलाकर ये समय अवसरों के साथ चुनौतियां भी लेकर आता है, इसलिए समझदारी से कदम बढ़ाना फायदेमंद रहे। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ओवरडोज में ना ले, खासकर जब आप सिर्फ मेडिकल स्टोर से बिना उचित मार्गदर्शन दवाइयां खरीद रहे हो तो ये गलत हो सकता है। मंगल की इस दृष्टि के कारण से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना जरूरी है, लेकिन इस विषय पर अफवाहों या अधूरी जानकारी से अपने मन को परेशान न करें। तनाव बढ़ाने वाले विषयों को पढ़ने या खोजने से बचें और बेहतर होगा कि आप किसी अनुभवी विशेषज्ञ से सीधे संपर्क करें जो आपकी समस्या को गहराई से समझता हो। खुद से निदान करने की बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि अज्ञानता में घुसने से मानसिक चिंता बढ़ सकती है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि जो आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव पर पड़ रही है, वहां से भी आपकी किस्मत में कुछ मजबूत बदलाव की संभावना बन रही है, जो भविष्य में आपके लिए नए अवसर और सफलता लेकर आ सकता है। आपका हाथ इस अवधि में भाग्य के द्वार खुलने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल त्रिकोण भाव में आकर बृहस्पति की राशि को देख रहा है, जो एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवसर सामने आएगा, चाहे वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क हो या किसी बड़ी संस्था के साथ जुड़ने का मौका हो। नए व्यापार आय के विभिन्न स्रोत या नई शुरुआत के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है, लेकिन 8वें भाव पर पड़ रही मंगल की दृष्टि के कारण आपको हर कदम सोच समझकर और सलाह लेकर ही आगे बढ़ना होगा ताकि नुकसान से बचा जा सके। इस दौरान मेहनत आपके भाग्य का साथी होगी। सफलता का राज यही है। पिता, गुरु या किसी अनुभवी मार्गदर्शक से गंभीर चर्चा कर आप सही दिशा पा सकते हैं, जिससे आपकी रुचि धर्म, दर्शन और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगी और सफलता भी मिल सकती है। साथ ही विदेश से जुड़ी योजनाएं और कार्य भी समय फलदायक साबित होंगे, बशर्ते आप सतर्कता और समझदारी के साथ कदम उठाएं। इसके साथ विदेश में रह रहे जातकों के लिए आने वाले 1.5-2 महीनों में मंगल एक वरदान साबित हो सकता है, खासकर यदि नौकरी न लगना, करियर में रुकावट या रिश्तों में तनाव जैसी समस्याएं चल रही हों। मंगल आपकी परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा, लेकिन 8वें भाव पर इसकी दृष्टि से ससुराल पक्ष से जुड़ी कुछ गुप्त समस्याएं उभर सकती हैं, जैसे शादी से जुड़े छिपे विवाद या प्रॉपर्टी विवाद, जो इस अवधि में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि ऐसे मामलों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सावधानी और मंगल के उचित उपाय जरूरी होंगे। बावजूद इसके आपके भाग्य, पंचम भाव और धन के योग मजबूत हैं, जिससे आर्थिक मामलों में चिंता कम होगी। इस समय आपको तनाव से बचते हुए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार को तांबे के सिक्के को जल में प्रवाहित करने जैसा सरल उपाय अपनाना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी परेशानियों में राहत मिलेगी। इस समय हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। जितनी श्रद्धा और भक्ति से आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, मंगल ग्रह की ऊर्जा उतनी ही प्रबल होगी। प्रिय मित्रों, मंगल का बीज मंत्र ओम क्रं क्रं क्रोम साब हमाय नमः का हर मंगलवार जाप करना अत्यंत शुभ है। इसके साथ ही अपने खान पान में लाल मिर्च, अत्यधिक मसाले या तीखे खाने से बचाव करें ताकि आपकी सेहत बनी रहे। आजकल बिजली के उपकरणों और वाहन का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए अग्नि और चोट से सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। कोई भी जोखिम भरा काम करते समय सावधानी और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। यदि आप इस गोचर के तहत अपने व्यक्तिगत प्रभावों के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर स्पष्ट दिशा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहें। जल्द ही हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।